हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस 4th एंड 5th को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइड b इक्वल टू -3। मीन्स हमें क्या करना है कि हमें ऐसे 5 इंटीजर्स के पेयर्स बनाने हैं। मीन्स अगर हम a को b से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3। अब इसने एक एग्जांपल दे दिया कि एक पेयर इस टाइप का हो सकता है 6 एंड -2। बिकॉज 6 को अगर हम -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, -3 आती है। तो हमें ऐसे काफ़ी सारे इंटीजर्स का पेयर मिल जाएगा कि जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट -3 होगा। तो ये जो है ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज हो सकता है कि हम काफ़ी सारे इंटीजर्स को पेयर्स में लेके उनका रिज़ल्ट -3 निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स के पेयर बन सकते हैं। फर्स्ट हमारा ये बन सकता है कि अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं -5 से तो वैल्यू हमारी क्या आती है। जब हम 15 को -5 से डिवाइड करेंगे, 15 के आगे साइन क्या है, प्लस का, और 5 के आगे साइन क्या है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 15 से जब डिवाइड होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यानी कि पहला जो पेयर है वो हमारा 15 और -5 हो सकता है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं कि यानी कि 15 के साथ हम नेगेटिव साइन ले लें और 5 के साथ हमारा साइन पॉजिटिव हो जाए। तो यानी कि अगर हम -15 को 5 से डिवाइड करें तो -15 डिवाइडेड बाय 5 के आगे साइन क्या है, प्लस का। तो बाय रूल ऑफ इंटीजर्स माइनस प्लस माइनस, और जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आएगी। यानी कि तब भी हमारा रिजल्ट -3 ही आएगा। तो एक पेयर हमारा ये बन सकता है -15 और 5 बन सकता है। ऐसे ही थर्ड हमारे पास पेयर ये बन सकता है कि जब हम -3 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब -3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के आगे साइन क्या है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आएगी। यानी कि जो एक पेयर है वो हमारा -3 और 1 हो सकता है। ऐसे ही हम दूसरा पेयर वही सेम रिवर्स ले सकते हैं कि 3 के आगे साइन हम प्लस का ले लेते हैं और 1 के आगे साइन हमारा माइनस का हो जाता है। तो 3 अगर डिवाइड करता है -1 को तो 3 के आगे साइन हमारा प्लस का है और डिवाइड में -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। यानी कि एक पेयर हमारा 3 और -1 हो सकता है। तो ये जो पेयर्स हैं ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहेंगे कि इनके आंसर भी चेंज होंगे। ये ज़रूरी नहीं है यही पेयर्स बने, काफ़ी सारे पेयर्स बन सकते हैं। तो फिफ्थ हमारे पास पेयर ये भी बन सकता है कि जब हम -24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -24 डिवाइड में 8 है, 8 के आगे साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि एक पेयर हमारा -24 और 8 हो सकता है। ऐसे ही एक पेयर 24 और -8 हो सकता है। यानी कि काफ़ी सारे पेयर्स इसके बन जाएंगे। तो हमें 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स पूछा था, तो 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स में फर्स्ट हमारा 15 और -5 है, सेकंड -15 एंड 5, थर्ड है -3 और 1, और फोर्थ है 3 और -1, और फिफ्थ है -24 एंड 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। मीन्स 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और ज़ीरो से ज़्यादा है। यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा का मीन्स क्या है कि वो टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि अगर ये टेम्परेचर हर 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है अनटिल मिडनाइट, जब तक 12 नहीं बजते, तो हमें बताना है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो टेम्परेचर जब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होगा, यानी कि ज़ीरो से नीचे मीन्स नेगेटिव होगा, जब टेम्परेचर हमारा 8 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा। फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो टेम्परेचर मिडनाइट पे क्या हो सकता है। मिडनाइट का मीनिंग क्या है कि जब 12 बज जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा। तो अभी हमें ये बोला गया है कि हमारे पास जो रूम का टेम्परेचर है, यानी कि जो 12 बजे टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर जो हमारे पास 12 बजे टेम्परेचर है वो हमारा कितना है,
10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है अबव ज़ीरो, मीन्स ये टेम्परेचर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें यानी कि पूछा हुआ है कि टेम्परेचर हर 2 घंटे के अंदर कम हो रहा है जब तक 12 नहीं बजते, तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो उस टाइम पे क्या टाइम होगा जब हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। बिलो ज़ीरो का मीनिंग यही है कि जब टेम्परेचर नेगेटिव में पहुंच जाएगा तब हमारे पास कितना टाइम होगा, तो हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं और थ्योरी के वे से भी कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन पे देखने के लिए हमने क्या किया, हम नंबर लाइन को 2 के डिफरेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 0, फिर 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16। अब हमें कहाँ से देखना है, जब हमारा रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस था। तो रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ पर है हमारे पास, और इस पर हमारा टाइम कितना है, 12 बजे हुए हैं, 12 नून है। अब हमें कहाँ पे जाना है कि वो पूछ रहा है कि कितना टाइम होगा जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमें ये भी बोला गया है कि जो टेम्परेचर है वो हर घंटे के अंदर कम हो रहा है, और वो कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि हर घंटे के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमें तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में टाइम बताना है। तो अगर 12 बजे टेम्परेचर 10 है तो 1 बजे टेम्परेचर कितना हो सकता है, 8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। फिर 2 बजे हमारा टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। फिर इसी तरह 3 बजे टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। 4 PM पर हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। 5 पर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर उसके बाद 6 पर हमारा टेम्परेचर -2 होगा। फिर 7 पर हमारा टेम्परेचर -4 होगा। 8 PM पर टेम्परेचर -6 होगा, और 9 PM पे जाकर हमारा टेम्परेचर कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी -8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, यानी कि वो टाइम बताना है जब टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उस टाइम पर यानी कि तब हमारा टाइम क्या होगा, तो हमारा टाइम क्या होगा, 9 PM, यानी कि उस टाइम पे हमारी टाइम की वैल्यू हमारी 9 PM होगी। अब हमें ये पूछा गया सेकंड पार्ट में, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो हमें मिडनाइट पे टेम्परेचर बताना है कितना होगा। मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना होगा। तो अब यहीं से हमें पता लग रहा है कि 9 PM पे हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यहाँ पे 9 PM तक तो पहुँच गए, अब 12 PM तक पहुँच के हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, यानी कि 10 PM पे टेम्परेचर हमारा कितना होगा, -10 होगा। फिर हमारे पास कितना है, 11 PM पे टेम्परेचर हमारा -12 होगा, और फिर 12 PM पे हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो टाइम कितना था हमारे पास, 9 PM। और जब हमारे पास टाइम जो है एट मिडनाइट, तब हमारे पास एट मिडनाइट पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है -14 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें निकाल के दिखानी हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से भी किया, और इसको हम सेकंड वे में भी कर सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 12 नून दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस का। अब हमें ये पता है कि हमें बोला गया है कि टेम्परेचर जो है वो हर घंटे के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है जब तक 12 नहीं बजते, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना हो गया, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे के अंदर, क्योंकि ये बोला गया है कि जब तक 12 नहीं बजते तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हर 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 12 घंटे के अंदर टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, हम क्या करेंगे, जो हमें टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 डिग्री सेल्सियस, और यानी कि ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो -2 इंटू में कितने, पूरा टाइम कितना दे रखा है, 12 आवर्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -24 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या निकालना है कि जो टेम्परेचर हमारा मिडनाइट पर है वो टेम्परेचर हमारा क्या होगा। तो अगर हमें टेम्परेचर मिडनाइट का निकालना है, टेम्परेचर एट मिडनाइट,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 12 बजे का टेम्परेचर था वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसके बाद 12 घंटे के अंदर टेम्परेचर में चेंज हो गया वो -24 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर हमें किसका निकालना है, मिडनाइट का। तो हम क्या करेंगे, जो हमें 12 बजे का टेम्परेचर दे रखा है और प्लस जो हमारा 12 घंटे के अंदर टेम्परेचर में चेंज आया है, यानी कि उनका हम टोटल करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि 10 प्लस -24, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 -24 हो जाएगा यहाँ से। अब 10 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, -14 डिग्री सेल्सियस। तो यही आ गया जो हमने नंबर लाइन के थ्रू किया था। हमारे पास मिडनाइट का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस आया और यहाँ पे भी टेम्परेचर की वैल्यू हमारी -14 डिग्री सेल्सियस ही आ रही है। यानी कि जो हमें 12 बजे का टेम्परेचर दे रखा था वो था 10 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर के अंदर चेंज आया 12 घंटे के अंदर, वो हमारा क्या हो जाएगा कि हमें हर घंटे के अंदर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी -24 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या निकालना है कि टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि 12 बजे तक टेम्परेचर कितना होगा। तो जो 12 नून का था टेम्परेचर और जो पूरा टोटल चेंज इन टेम्परेचर हुआ, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास टेम्परेचर एट मिडनाइट आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। एक नंबर लाइन से भी निकाल सकते हैं और दूसरा सिंपल थ्योरेटिकल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स।